अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस चैनल पर आने वाले तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे लबों पे हुजूर का नाम आता है तो रूह तक उसका करार पहुंचता है, और मुहिब के लिए ये तस्कीन का ज़रिया है कि कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। अल्लामा रूमी तमसील के अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बात समझाने का फ़न जानते हैं। वो फरमाते हैं, किसी ने मजनू को देखा कि रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा है। पूछा, ये क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्क नामे लैला मी कुनम खातरे खुद रा तसल्ली मी दहम। कहने लगा, अपने महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। रूमी नतीजा निकालते हैं, अगर लैला का नाम मजनू को तस्कीन देता है तो क्या हुजूर का नाम उम्मती को तस्कीन नहीं देता? ठंड पड़ जाती है सीनों में जब किसी के लबों पे इस नाम का चरागां हो। ये हम जो महाफिले मीलाद मुनअक़िद करते हैं मुख्तलिफ नामों से, तो एक तो अपने ज़ौक़ की आबियारी के लिए और अपने कल्ब की तस्कीन के लिए हम इनका इनेक़ाद करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये हमारे ज़िम्मे है कि हम हुजूर की मदद करें। अस्सारिमुल मसलूल के अंदर इब्न तैमिया ने भी ये बात लिखी है कि हुजूर की मदद का क़याम दीन का क़याम है, और अगर किसी से ये फरीज़ा रह गया तो उससे दीन का एक अहम रुकन रह गया। और जब से खाके तराशे गए हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ फजू तर हो गई हैं कि हम गली गली हुजूर के ज़िक्र की मजालिस का इनेक़ाद करें और हुजूर के नाम के डंके बजाएं। गो हुजूर का ज़िक्र हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा इन मदह तो मोहम्मदम बे मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी। लोगों, मैं अपने शेरों से हुजूर की तारीफ़ नहीं करता, बल्कि जब अपने शेरों में हुजूर का नाम रखता हूँ मेरे शेरों में हुस्न पैदा हो जाता है। आज हमारी सारी इज़्ज़तें हुजूर के नाम से है ना। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे, मगर बस्ती के लोग नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। तो उनका ज़िक्र करना ये हमारे लिए सआदत का सबब और ज़रिया है, और अगर ना भी करें तो उधर फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि करते भी रहें, हक़ अदा भी नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी ज़ुबाने ज़िक्र रसूल में तर रहे, फिर भी हक़ के शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हुजूर की सूरत में वो करम नवाजी फरमाई है। यहाँ बड़े बड़े जो सुखनवर कहलाते हैं, जब यहाँ आते हैं तो दम तोड़ जाते हैं। सदियों कबल हुजूर इस दुनिया पे जलवागर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हमने इतना तज़किरा किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। अहले ईमान हैं कि वो हुजूर के ज़िक्र से अपने क़ल्ब और रूह की तस्कीन का सामा करते हैं। हज़रत शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का ज़िक्र हो और क़ल्ब को करार न मिले। आज लोग पूछते हैं, ये जो तुम कर रहे हो कहाँ लिखा है? लिखे की कमी नहीं है, हमारे उलमा दलाइल के अंबार लगा देते हैं। लेकिन मैं कहा करता हूँ, क्या ज़िक्र रसूल के लिए भी किसी दलील की ज़रूरत है? कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का तज़किरा छिड़ा हो और बुलबुल कहे कहाँ लिखा है? बात शमा की हो रही हो और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो, और ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को दलील की ज़रूरत हो। मुहिब के लिए इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं कि कोई उसके महबूब का ज़िक्र छेड़ दे। आयद ज़िक्र नुअमान लना फ़इन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वउ। इमाम शाफी कहते हैं, मेरे ममदू की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का ज़िक्र करो। उनका तज़किरा ऐसी कस्तूरी है, तुम जूजू से छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। तो यकीनन अहले ईमान के लिए हुजूर का ज़िक्र
قلب کی اگر یہ مہربانی فرمائیں تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. میں ذرا روحانی طور پہ کمزور ہوں اور یہ برستے نوٹ میری طبیعت کو الجھا دیتے ہیں. میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بات کر رہا تھا کہ محب کے لیے تذکرہ محبوب قلب اور روح کی تسکی کا ساماں ہوتا ہے، اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو تو روح تک ٹھنڈ اترتی ہے. میرے شہر کا ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آیا. وہ کہتا ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے.